संबंध होता है। अभी आपने देखा हो 2-3 दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है। एक इधर एमपी में जबलपुर पड़ता है, सुने था? एमपी में जबलपुर पड़ता है, तो वहाँ एक हादसा हो गया। एक जहाज था पानी वाला, वो पलट गया। उसमें पता नहीं, बताया जा रहा है 40 लोग जो थे वो लापता हैं अभी भी। तो उसमें उस जहाज में एक माँ और एक उसका 5 साल का लगभग बेटा होगा। तो वो दोनों उस जहाज में बैठे थे। तो वो दोनों जहाज में बैठे, तो जब जहाज वो पलटा तो बच्चा रोने लगा। तो माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने एकदम से बाहों में बच्चे को भर लिया और अपनी सीने से लगा लिया। और माँ ने कहा कि तुझे कुछ नहीं होगा बेटा, जब तक तेरी माँ है तब तक तुझे कुछ नहीं होने देगी। लेकिन अब वो बेचारे दोनों बच के जाते कहाँ, उन्हें बचाने वाला कोई नहीं। तो वो दोनों उस पानी में डूब गई, दोनों माँ और बच्चे। जब वो बाहर निकाले गए पानी से बाहर, बच्चे और माँ को जब निकाला गया, तो माँ अपने बच्चों को दोनों हाथों में ऐसे अपनी बाहों में भरे थे, अपने सीने से लगाई थी। इतना सुंदर वो नजारा था कि शायद है तो उस नजारे को जिसने भी देखा होगा तो उसकी रूह कांप गई होगी। इसीलिए तो कहते हैं कि माँ के जितना बड़ा योद्धा इस दुनिया में कोई नहीं होता है। एक बार बाप आपका सारा छोड़ देगा, लेकिन माँ कभी अपने बच्चों से मुख नहीं मोड़ती है। हर परिस्थिति में जो है वो माँ खड़ी होती है। एक बाप अपने बच्चे का दुख नहीं समझ पाएगा, लेकिन माँ जो है बिना बोले अपने बच्चे का दुख समझ लेगी। जब बिना बोले माँ जान जाए कि मेरा बच्चा भूखा है, तो उस माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो जितने एहसान माँ के होते हैं उतने एहसान किसी के नहीं होते हमारे ऊपर। वृंदावन बिहारी लाल की। तो देखिए अब यही हाल सुनीति का है। सुनीति ने ध्रुव जी से कहा तुझे मौसी ने मारा? ध्रुव जी ने कहा हाँ माँ, मुझे मौसी ने मारा। और कष्ट मुझे इस बात का नहीं है कि मौसी ने मुझे मारो, कष्ट मुझे जब बात को है कि जब मौसी मुझे मार रही थी तब मेरा बाप बैठो बैठो सब देख रहा हुआ। तो वो मेरा बाप हो तो आज मैं पिटन ना दे तो भैया तुम मुझे जब बताया था कि मेरा असली बाप को है। जब बात कही, जब महाराज ध्रुव जी ने कही कि भैया मुझे जब बता कि मेरा असली बाप को है, तब सुनीति ने कही लला आज तूने वो तो सही बात पूछ पाई। अगर तू जानना चाह रहा है कि तेरा असली बाप कौन है तो सुन, हम तुझे बताएं। जो तेरे बाप का भी बाप, जो दुनिया के बापन को बाप है, वो सिर्फ एक ही बाप है, परम पिता परमात्मा, वही सबको बाप है। अब ध्रुव जी छोटे से रहे तो ध्रुव जी जानता ही नहीं आता कि जो परमात्मा क्या सो हो तो कहाँ मिलते। तो ध्रुव जी ने कही मैया जब बता जो परमात्मा कहाँ मिले, तो मैया सुनीति कौन लगी लला जो परमात्मा तो तब मिली है जब तू जंगल में जाइए, जब तू तपस्या करिए, जब तू घर परिवार छोड़ के हमें छोड़ के तपस्या करवे काजे जंगल में जाए, तब तो वो परमात्मा मिले। 5 साल के ध्रुव जी ने कही मैया तो छोड़ दिया तो वो परमात्मा मिल जाए। सुनीति बोली हाँ जब तू मुझे भी छोड़ेगा तब तुझे वो परमात्मा मिलेगा। तो ध्रुव जी बोले मैया तो हम जंगल में जा रहे और लौट के अब हम तब वहीं आई जब परमात्मा को पाए अब हम जा रहे। अच्छा 5 साल के बालक की अवस्था एक कोरे कागज की तरह होती है। जिस प्रकार से कोरा कागज लो उस पे जैसा लिखो वैसा ही लिखता चला जाता है, वैसे ही 5 वर्ष के बालक की अवस्था होती है कि उसे आप जैसा बनाओगे वो वैसा ही बनता चला जाएगा। एक बात बताएं, बच्चे को बिगाड़ने में और बच्चे को सुधारने में सबसे बड़ा हाथ उसकी माँ का होता है। सुन ले मैया काय बातें कर रही हो। बच्चे को बिगाड़ने में और बच्चे को सुधारने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? जोर के बोलो। माँ का। माँ चाहे तो बच्चे को भक्त बना दे और माँ चाहे तो बच्चे को राक्षस बना दे। हेलो 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 हेलो। एक समय के बाद
बताएं कि एक लड़का था तो वो चोरी करता था। क्या हो गया? एक लड़का था दादा, तो वो चोरी करता था, और जब वो चोरी करता था तो चोरी करते करते वो महाराज डकैती करने लगा। अब जब डकैती डालने लगा तो डकैती इतनी बड़ी बड़ी डालता क्या उसे अगर कोई रोकने आता तो वो मर्डर भी कर देता, पैसे के चक्कर में, चोरी के चक्कर में। तो एक समय के बाद वो पकड़ा गया, पुलिस वालों ने उस चोर को पकड़ लिया और उस चोर को पकड़ करके जेल में डाल दिया। उस लड़के को फांसी की सजा हो गई, चोर को। बड़े ध्यान से सुनना। तब जब चोर को फांसी की सजा भाई, तो फांसी वालों दिन जब नजदीक आओ तो पुलिस वाले ने कही भैया तुम जो है आज कल तुम्हें फांसी लग जाएगी, तो तुम्हारी आखिरी इच्छा हो तो हमें बताओ, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मरवे वाले की आखिरी इच्छा पूछी जाए तो तुम अपनी आखिरी इच्छा बताओ हमें क्या है। तो डकैत ने कही भैया मेरी आखिरी इच्छा है कि मुझे आखिरी बार मेरी माँ से मिलना है, मुझे मेरी माँ से मिला दो। तो पुलिस वाले ने कही ठीक। अब पुलिस वाले ने चोर की अम्मा को बुलाओ। अब जब बकी माँ आई तो जैसे बकी माँ सामने ठाड़ी भाई, तो वह चोर ने कहा करो दादा कि आज चोर ने कहा करो कि जैसे बकी माँ आई तो चोर ने अपनी माँ के मुख पे थूक दिया। अब चोर ने जैसे ही अपने माँ की मुख पे थूका तो पुलिस वाले ने कही अरे ये तो बड़ा नालायक है, अभी ये कह रहा था कि इसे माँ से मिलना है, और जैसे ही जब माँ आई तैसे ही ने अपनी माँ के मुख पे थूक दिया, ऐसा क्यों? तो पुलिस वाले ने पूछी चोर से कि तुमने अपनी माँ के मुख पे थूका क्यों? तब चोर ने कही जासो कि अगर जा चाहती तो आज हमें फांसी की सजा नहीं होती, अगर जज चाहती तो हमें फांसी की सजा न होती। तो पुलिस वाले ने कही सो कैसे? तो चोर ने कही ऐसे कि एक दिन हम स्कूल में पढ़ने गए तो स्कूल में थे हम एक साइकिल चुरा लाए, और साइकिल चुरा के ले आए तो हमने सबसे पहले जा अम्मा ही को दिखाई अपनी, ले जा हम साइकिल चुरा लाए। तो जाने न मुझे डांटो न फटकारो न तमाचा मारो, और जाने बस साइकिल चुरावे में मेरी मदद करी। तो हमारे दिलो दिमाग में जब बात बैठी कि चोरी जैसो धंधा तो कोई हो ही नहीं सकत है, और बाद ना अगर जब हमें तमाचा मार देती तो आज हमें फांसी की सजा। तो कहने का भाव, माँ चाहे तो बच्चे को भक्त बना दे और माँ चाहे तो बच्चे को राक्षस बना दे। धन्य है वो सुनीति जो अपने बेटे को भक्त बना रही है, भगवान से मिला रही है। माँ बाप भगवान होते हैं, लोग कहते माँ बाप भगवान होते हैं, तो भगवान वही माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को भगवान से मिलाते हैं। भगवान वही माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को धर्म के मार्ग पर चलाते हैं। भगवान का दर्जा उन्हीं माँ बाप को मिलता है जो माँ बाप अपने बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा करते हैं, बच्चों को कामयाब बनाते हैं, वो भगवान होते हैं। और जो अपने बच्चों को कामयाब नहीं बनाते हैं, जो घर में घुसे रहे रात अपने बच्चों को जकात जैसो बच्चों वही है बस ठीक है, वे भगवान नहीं होते, राक्षस होते, उनको राक्षसों का दर्जा दिया जाता है। बोलो गोविंद भगवान की। तो आज ध्रुव जी महाराज जो है 5 वर्ष की अवस्था में इन्होंने बैराग धारण किया और भगवान को ढूंढने के लिए आज ध्रुव जी जंगल में चले हैं। हुआ क्या कि ध्रुव बैरागी हुई गए,
रंग धारण हो गया। ध्रुव जी महाराज जंगल में चले और मैया सुनीति से बोले, मैया अब तू जा जानिए कि तो लला है ही नहीं, अगर हम लौटे आए तो तू जा जानिए कि भगवान वो मिली है, अगर हम न लौटे तो तू जा जानिए कि जंगल में कोई शेर भालू हमें खाएगा। जाए मैया ने अपनी छाती पे पत्थर धर लो, अपने 5 वर्ष के लला को खुद से दूर कर दो। और शायद है कि अगर सुनीति अपने लला को खुद से दूर न करती तो हम यहाँ बैठे आपको कथा ध्रुव की सुना नहीं रही थी, क्योंकि इतिहास वही लोग रचते हैं जो घर से बाहर निकलते हैं, जो त्याग करते हैं, जिन्होंने कुछ देखा ही नहीं, जिन्होंने त्याग किया ही नहीं, वो तो नाली के कीड़े के समान होते, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते, जो घर से बाहर नहीं निकलते। तो आज क्या हुआ कि ध्रुव जी महाराज चल दिए। उत्तानपाद को पता चला कि ध्रुव जो है अवध छोड़ करके जंगल में जा रहे हैं, तो उत्तानपाद ने ध्रुव से कहा कि हे ध्रुव, तुम जो है अवध छोड़ करके कहीं मत जाओ, हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम तुम्हें आधा शासन दे देंगे जिसमें तुम और तुम्हारी माँ आनंद से रहना, लेकिन तुम जंगल में ना जाओ। तो ध्रुव जी महाराज बड़े खुश हुए। ध्रुव जी खुश हुए, मन ही मन में सोचने लगे, बारे परमात्मा, अबे तो तुम हमें मिले नहीं और हमें आधो शासन मिलने लगा, और जब हम तुम्हें पूरी तरह प्राप्त कर लिए तो फिर हमें पता नहीं का मिल जाएगी। तो अब ध्रुव जी महाराज बड़े खुश हैं। और ध्रुव जी महाराज जब खुश हैं, लेकिन ध्रुव जी महाराज ने कहा, हे पिताजी, तुम्हारा राज्य तुम्हें मुबारक, मुझे तो मेरे प्रभु प्यारे हैं, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, और मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे मेरे राम प्यारे हैं, मुझे धन नहीं चाहिए, राजपाट नहीं चाहिए। ध्रुव जी ने आधा शासन ठुकरा दिया। वो आज के जमाने के 100 साल के डोकरा होते हो, भगवान आए कि जगह कहेंगे तुम हमसे कुछ मांग लो, तुम डोकरा जगह कहिए पहले वो पैसा दे दो, पहले वो एकदम नौ कर दो, पैसा दे दो, खूब जो बढ़िया ऐश करें। अगर भगवान धरती को उतरिया तो तुम भगवान को मांगे हो कि तुम पैसा को मांगे? भगवान मांगे, झूठी कह रहा है। बोलो गोविंद भगवान की, राधा रानी सरकार की। आज क्या हुआ कि महाराज जो है ध्रुव जी चल दिए। अब 5 साल के रहे ध्रुव जी महाराज, नंगे पैर जा रहे हैं। जिस रास्ते से, जिस गली से ध्रुव गुजर रहे हैं, उस रास्ते की स्त्रियां लड़कियां ध्रुव को देख करके मोहित हो रही हैं और कह रही हैं, बहना जो कितो छोटो लला है और मोह जलग जगी मैया मर गई ताई सो जो अनाथ वो घूम रहो है। और महाराज लड़कियां बोली है, अरे देख ले बहना और उमर को है मारो, देख ले बहना उमर को है मारो। बोली ये देख ले बहना उमर को है मारो, काऊ ने ललकारो भैया, काऊ ने ललकारो। पहुंचे। अब जैसे ही जंगल में पहुंचे तो नारद जी ने देखा कि भगवान का इतना छोटा भक्त जो इतनी छोटी अवस्था में अपना सब कुछ छोड़ करके जंगल में आ गया, तो ऐसे भक्त के दर्शन करना तो बहुत जरूरी है। तो नारद जी ध्रुव जी के पास पहुंचे तो नारद जी ने ध्रुव जी से कहा, कौन हो तुम? ध्रुव ने कहा,
ध्रुव कहाँ से आए? बोले हम अवध से आए। नारद जी बोले तो हिनका कर रहे हो? ध्रुव जी बोले हम भगवान को प्राप्त करने आए हैं। नारद जी हंसने लगे। ध्रुव कहने लगे बाबा हंस क्यों रहे हो? तो नारद जी ने कहा तुम जब बताओ तुम खेलवे कूदवे की उम्र में भगवान को ढूंढन आए हो। लला लोग मत जात तपस्या कत कत, लेकिन उन्हें भगवान नहीं मिलते। और तुम कल के बालक तुम्हें कहा भगवान मिले? ऐसा करो लौट जाओ, भगवान नहीं मिले लेकिन जंगल में बड़े बड़े मोह के शेर भालू जरूर मिले जो तुम्हें खाए जाएंगे। मेरी बात मानो तो इनका लौट जाओ। ध्रुव जी कहने लगे हमें शेर भालू खाए जाएंगे, तुम घूम रहे तुम्हें नहीं खाएंगे। नारद जी बोले हम समझदार हैं। तो ध्रुव बोले हम समझदार हैं। मेरी मैया ने कही है कि जंगल में तपस्या करिए तो मैं भगवान मिले, और हम तपस्या करना आए, तपस्या करके घरे जाइए, भगवान को ढूंढ के जाइए घरे वापस, तब पहले नहीं जाइए। नारद जी सोचने लगे इसका मतलब भक्त का संकल्प